नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जनरल नॉलेज और जीएस के, जिसमें आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन होने वाले हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा में जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो सभी क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और एक एक क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। तो जो आत्मनिर्भरता है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना था, उसका वो क्या था, उद्देश्य था। जो आत्मनिर्भरता है वो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। जो जिला कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो किसके अधीन होता है, किसके नीचे काम करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसके अधीन होकर के कौन काम करता है, इसके अधीन होकर के जो अपना जिला का कलेक्टर होता है वो काम करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, ऐसे क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ये सामाजिक न्याय है। क्या ये बात सही है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना दिया गया है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा है जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को दूर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो जो अपना सामाजिक न्याय है वो यही कहता है कि अपना जाति के आधार पर, किसी नस्ल के आधार पर और रंग रूप के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर करना यहाँ पे सामाजिक न्याय का मतलब है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य होता है। तो देखिए, जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, इसके लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, अधिकार, कानून या फिर विशेषाधिकार या फिर प्रतिबंध। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो अपनी स्वतंत्रता होती है इसके लिए अनिवार्य है अपना अधिकार। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। उस देश का नाम बताइए जिसने, जो स्पुतनिक उपग्रह है वो किसके द्वारा छोड़ा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये गया है। ठीक है, तो जो स्पुतनिक उपग्रह है वो किसने लॉन्च किया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 वाला, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी एक प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्त, यानी कि यूनिटी। इन्होंने ही जो अपना भारत था, जो अपनी स्टेट्स में यानी कि 552 स्टेट्स में जब बटा हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जब अपना भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भी भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 552 स्टेट थी। ठीक है, उनको एकजुट करके मिला करके एक भारत बनाया, अखंड भारत बनाया। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसी वजह से इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जो महावीर थे, महावीर स्वामी थे, इनके प्रथम शिष्य कौन थे। इनके जो प्रथम शिष्य थे कौन थे, वो आपके हो जाएंगे जमाली। क्या हो जाएंगे, जमाली जो थे महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कहा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोड या फिर भील, गारो या फिर गोंड। तो चारों जनजातियों में से कौन सी जनजाति है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है गोंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 करेक्ट आंसर है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कहे हैं पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिकांश अंश होता है। जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, उसकी
जो मिट्टी है उसमें किसका अधिक अंश होता है, मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो अपनी जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है। जो एंजाइम होता है इसकी गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित करी जा सकती है, नियंत्रित हो सकती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जो अपना पीएच है इसकी जो है ना इससे नियंत्रित करा जा सकता है एंजाइम की गतिविधि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किससे पचता है। जो प्रोटीन है ना वो किसके द्वारा पचता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन किससे पचता है, तो प्रोटीन को पचने के लिए यहाँ पे प्रोटीएस होता है। क्या होता है, प्रोटीएस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। जो पीलिया रोग होता है वो किसे प्रभावित करता है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो पीलिया करता है यकृत को प्रभावित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। जो आवधिक सारणी है उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सबसे भारी धातु बताइए, ठीक है। तो इनमें से सबसे भारी धातु है ओएस। ओएस को क्या कहते हैं, ऑस्मियम। क्या कहते हैं, ऑस्मियम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। जो अपनी हास्य गैस होती है, लाफिंग गैस होती है, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है, N2O। ऑप्शन नंबर कौन सा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। जैसे खाना पकाते हैं तो बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला छोड़ा जाता है, उसे क्यों छोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बताएं। तो उस यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, और अगला है कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लगाएंगे हम, आंसर में लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी वजह से उसको जो बर्तन होते हैं उसका बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो जो आकाश होता है अपना इसका ही है, इसका रंग नीला किसी के कारण है, किसके कारण है इसका रंग नीला, तो इसका जो रंग है वो किसके कारण नीला है, इसमें आंसर हो जाएगा लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहे हैं कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे इसका हो जाएगा देहरादून, एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं और सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस राज्य में है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है और सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बटर मिल्क या फिर ग्राउंडनट ऑयल या फिर बटर ऑयल या फिर आइसक्रीम। तो कोलेस्ट्रॉल इनमें से कौन से में नहीं है, जो अपना ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का जो तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप देखिएगा अगले को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भांगड़ा है वो कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, डांडिया। तो डांडिया कहाँ पे खेले जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं कि डांडिया मैंने डंडे से किसी को मारा, कहाँ पे, गुजरात में। तो डांडिया यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र इसके रचयिता कौन है, ये इसके रचयिता कौन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि वर्धमान, महावीर और
किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर को किस नाम से और जाना जाता है? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है और आंसर में लगाकर आने वाले हैं आप लोग जैना। क्या लगाएंगे? जैना। इन्हें जैना नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जैना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर में हो जाएगा इसका क्या? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। और 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये काम है आपका। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि 2022 की रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इसको कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको।